यहाँ पे बूथ छाप लिया जाता था जबरदस्ती, और एसपी को लोग बोलता था गो बैक, तो एसपी गो बैक हो जाता था। वो है जंगल राज। चुनाव में आप साहबुद्दीन के बेटे हैं इसलिए चुनाव लड़ गए और इसलिए उनको टिकट दे दिया गया। इतना आपके सामने बैठ करके हम बाइट दे रहे हैं खुल करके, हमारी हिम्मत नहीं होती। 1990 में 24.4 बिलियन हम लोग कर्ज में है, 1 नंबर पे है देश हमारा कर्ज में। यहाँ इस बार विधायक आप लोग किसको बना रहे हैं? विकास कुमार को। विकास कुमार। इधर वाले बोलो भाई। तेजस्वी यादव बोल। जो राम को लाए हम उनको लाएंगे, बात खत्म। कुछ नहीं। अरे सुनो, राम को कोई कैसे ला सकता है? ये कौन? राम तो हम सबको लाए ना भाई। ये बात हाथ नहीं छू। धन जाएगा तो हम लोग कमा लेंगे, लेकिन धर्म जाएगा तो दोबारा हम लोग नहीं कमाएंगे। आप बंगाल में जाके देख लीजिए क्या हाल है बंगाल का। साहबुद्दीन तब कह कि जब तक सूरज चांद रहेगा साहबुद्दीन का नाम रहेगा। जितना संसद यहाँ पे आरजेडी का सरकार होता ना, तो यहाँ पे हम बोलते नहीं। कितना भी रात में कोई डर नहीं है। डर नहीं है बिहार में, कुछ आराम से घूमती है। नीतीश कुमार बोल रहे थे कि नौकरी कहाँ से लाएंगे। जब नरेंद्र मोदी गुजरात में जाते हैं तो कंपनी का बात करते हैं, और जब हमारे बिहार में आते हैं तो जात पात का बात करते हैं। तेलंगाना का सीएम आके क्यों बोला कि बिहारी का डीएनए खाली लैट्रिन साफ करने के लिए? आप बताइए। हम लोग के साथ शोषण किया जाता है। जैसे कि हम लोग जाते हैं, गाली गलौज सुनते हैं। इनकर सरकार में 2 तक काम जय श्री राम हिंदू मुसलमान। हाँ, उस समय तो बहुत खराब था। ये रोड भी में कोई चल नहीं पा रहा है। एक ढेला उठा के फेंकिएगा, दारू बेचने वाला का मुड़ी पे गिरेगा। साहबुद्दीन के राज्य में तो बहुत दंगा फसाद चलता था। तेजस्वी अभी मैट्रिक पास कर ले तो मैं जनसुराज पार्टी वापस ले लूंगा। सर भी इस सवाल को पूछ रहे हैं, 70,000 करोड़ बिहार से क्या हुआ? उसका सवाल, उस सवाल का जवाब दीजिए। जंगल राज वो था जो लोग 5 बजे 6 बजे शाम के बाद लोग निकलता नहीं था। 100% लोग सिवान छोड़ के भाग गया। बढ़िया बिजनेसमैन भाग गया सिवान छोड़ के। मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव बने, जो 17 महीना में बिहार में जो मॉडल तैयार करके बिहार की। दोनों बैल लड़ाकू है, एक चोर एक डाकू है। अरे मोटरसाइकिल खरीदिए और घर पहुँचे कि नहीं पहुँचे उस समय था। भाई हमको भी घर जाना है, हम पहुंचेंगे कि नहीं ये बताओ। अभी हमको पटना जाना है, आप लोग डरा रहे हैं। नमस्ते आदाब, विक्रम बिन्नांजू नाम है हमारा और आप देख रहे हैं टीटीएस बिहार। इस वक्त मैं मौजूद हूँ बिहार के सिवान जिले में, सिवान के रघुनाथपुर विधानसभा में। ये काफ़ी हॉट सीट है, चर्चित सीट है, क्योंकि यहाँ से आरजेडी के टिकट से ओसामा चुनाव लड़ रहे हैं जो पूर्व सांसद साहबुद्दीन के बेटे हैं। तो दूसरी तरफ एनडीए के उम्मीदवार विकास कुमार सिंह हैं। तो ये काफ़ी हॉट सीट बन गया है। सिवान का जैसे ही नाम हम सुनते हैं तो साहबुद्दीन का नाम आता है, और साहबुद्दीन का नाम सुनते हैं तो हमारे दिमाग में क्राइम, अपहरण का नाम आता है, क्योंकि साहबुद्दीन हमेशा विवादों से घिरे रहे। कि कहा जाता था कि वो बाहुबली नेता थे। तो हम मौजूद हैं उनके क्षेत्र में, रघुनाथपुर विधानसभा में। चलिए लोगों के बीच चलते हैं, समझते हैं कि रघुनाथपुर की जनता क्या सोचती है इस चुनाव के बारे में। तमाम मुद्दों पे बातचीत करेंगे। साहबुद्दीन के समय ऐसा कहा जाता था कि उस समय जंगल राज था, यहाँ कोई शाम के समय सिवान में नहीं घूम सकता था। ओसामा पे भी तमाम आरोप लगे हैं, वो जेल भी जाके आ चुके हैं, कई आपराधिक मामले भी दर्ज है। चलिए जनता के बीच चलते हैं और समझते हैं कि रघुनाथपुर के दिल में क्या है और रघुनाथपुर विधानसभा के लोग आखिर इस बिहार विधानसभा के बारे में क्या सोचते हैं। चलिए वोट देते हैं। हाँ, वोट किसको वोट दीजिएगा इस बार? अब वोट जो सरकार जो अभी चला रही है, चल रहा है, नीतीश कुमार। हाँ नीतीश कुमार जी। इस बार साहबुद्दीन के बेटे चुनाव लड़ रहे हैं, उनके बारे में क्या सोचते हैं आप? अब उनके बारे में तो अभी सब लोग सोच रहे हैं। आप बताइए, छोड़िए लोग का, आप क्या सोचते हैं? तो हम तो अभी तो नीतीश जी और ये सब। नीतीश कुमार को वोट करिएगा इस बार। हाँ हाँ। क्या अच्छा लगता है नीतीश कुमार में? नीतीश कुमार तो बहुत खुले साधन दिलवाए हैं। बच्चा लोग के खान पीन, कपड़ा लता, पढ़ाई, अंट संट कुली सब प्रगति वाला काम किए हैं। आप यही सिवान से ही हैं? हम सिवान से ही। तो 1990-95 में जब लालू जी का राज था तो उस समय कहा जाता था कि बहुत ही क्राइम था, अपहरण हो जाता था। तो उस समय क्या था, सिवान का क्या माहौल था? हाँ, उस समय तो बहुत खराब था। ये रोड भी में कोई चल नहीं पा रहा था और छिनताई कस के था। साहबुद्दीन के बारे में कहा जाता है कि वो बाहुबली नेता थे। हाँ, बाहुबली थे। हाँ, क्राइम वगैरह में उनका हाथ था। अब हाथ को नहीं बता सकता हम, मगर उनकी बदनाम, उन्हीं का नाम आता। साहबुद्दीन का नाम आता था जब भी क्राइम की बात होती। हाँ, होती थी। पहले से तो माहौल अभी सही चल रहा है। पहले कैसा माहौल था? पहले जो साहबुद्दीन के राज्य में तो बहुत दंगा फसाद चलता था।
चलता था। हाँ और अब कैसा है? आप ठीक है। क्या सोच रहे हैं इस बार किसको जिता रहे हैं आप लोग? इधर में जदयू का वोट है सर। जदयू का कौन है उम्मीदवार? यहाँ का विकास कुमार सिंह। विकास कुमार उर्फ जीतू सिंह। ठीक बा। जीतू सिंह। अच्छा, एगो फिल्म देखो उसमें जीतू भैया का नाम आता है। रुकिए ना एक मिनट, कुछ दिक्कत तो नहीं हो रहा है ना? अभी ग्राहक भी नहीं है। ये ओसामा के बारे में क्या सोचते हैं आप लोग? ठीक है, सबका अपना है, जिधर उनका भी उधर क्षेत्र में वोट है। उनका भी उन्हीं के क्षेत्र में तो है। जी है, अपना अपना मत का बात है सर। हाँ बिल्कुल, हाँ वही मत जाने का। हम लोग जदयू का वोट देते हैं। जदयू का वोट जी। ओसामा को लेकर सोचते क्या है, क्या विचार है आपका? कैसे व्यक्ति है, कैसा व्यक्तित्व है उनका? सर अब हम लोग साधारण आदमी, हम लोग क्या है, तुम नहीं बोलना चाहते? क्यों, डर वगैरह लगता है? ना कोई डर की बात। आप लोग से थोड़ा बातचीत करने आए हैं। अरे सर मत बोलिए, बेटा के समान है, भाई के समान है। लोग तो भाई के समान। नाम क्या है आपका? गोवर्धन बैठा है। ये रघुनाथपुर विधानसभा में है। हाँ। तो क्या माहौल है इस बार चुनाव का रघुनाथपुर में? अब तो हम क्या बता सकते हैं, जो सबका होगा वो हमारा भी होगा। आपका कुछ होगा सर ना, आपके दिल में कुछ होगा। इतने सालों से बिहार को देख रहे हैं, रघुनाथपुर को देख रहे हैं। कहा जाता है कि हम तो बाहर ज्यादा रहते हैं, हम वोट डालने के लिए यहाँ पर आए हैं। वोट डालने के लिए? हाँ, क्या मूड बना है इस बार? अब इस बार तो अब देखिए, अभी हम कुछ नहीं बता सकते हैं। शहाबुद्दीन का इलाका माना जाता है। उस समय जब हम आए यहाँ पढ़ रहे थे इसके बारे में, तो इतना डरावना चीज हमें पढ़ने को मिला कि हम डर गए। कहा जाता है उस समय जंगल राज था, दिन दहाड़े लोगों का दुकान लूट लिया जाता था, उनके ऊपर तमाम आपराधिक मामले रहे, उनके बेटे के ऊपर आपराधिक मामले हैं, 3 महीने जेल रह के आए उनके बेटे। तो इन सब के बारे में आप कैसे सोचते हैं, क्या सोचते हैं? ना ठीक है, काम हुआ, उनके रीजन में भी काम हुआ है। सिवान में जितना देखा है, मेडिकल कॉलेज हुआ, चाहे अस्पताल हुआ, चाहे जितना डॉक्टर सब थे जी, किसी का 50 रुपये से फीस ज़्यादा नहीं था। ये 500 फीस है जी। शहाबुद्दीन के समय 50 रुपये फीस था। उस समय कैसा काम धाम करते थे कि लगता था कि जनता खुद दरबार लगाते थे। उनके विकास हुआ है उनके रीजन में। उनके बेटे को लेकर उन्हीं का विकास किया हुआ है। उनके बेटे जो ओसामा इस बार आरजेडी के टिकट से चुनावी मैदान में है, उनके बारे में आप लोग क्या सोचते हैं? ठीक है, ठीक, अभी तो आए नहीं, समर्थन कर रहे हैं आप लोग? हाँ, पूरा समर्थन है। चलिए ठीक है। आप मुखिया जी हैं? ना मुखिया नहीं, मुखिया काला से ना वार्ड है, कोई बात नहीं, मान लीजिए हम लोग मुखिया बना देते हैं इनको। चलिए 2 मिनट के लिए मुखिया बना दिया गया। मुखिया कह दिला से ना हुई भाई। ये बताइए, हाँ, आपके मुखिया घूस उस लेते हैं कि ना? ना 1 रुपया ना, 1 रुपया ना। अनाज कितना मिलता है? 5 किलो मिलता है कि 4 किलो? ना 4 किलो। कोटा जे चलाई कोटा हुए रही चोटा, तबे चली कोटा। बताइए। हाँ, एमओ साहब ले लन 5000 रुपया, जहिया माल आई 5000 डीलर लो देला, यही से 4 किलो ले ला। इंदिरा आवास, प्रधानमंत्री आवास योजना, यही में तो 20,000 40,000 ले लेता लो। देव तो काम होई, ना देव तो ना काम होई। गरीब के काम ना होई, जौन काम होई जातीय आवासीय में भी बोलिए, सब चीज में चांदा, तबे चली इनकर धंधा। भैया हम बिहार के 20-25 को जिला घूमे हैं, एको को गांव नहीं मिला है जिसमें प्रधानमंत्री अनाज जातीय आवासीय में पैसा नहीं लगता। सब में लगता। सलाई किने के जेबे इनकर सरकार में तो सलाइयों के दलाली देवे के पड़ता। तब हाँ, 300 के टिकट के 3000 रुपया लगता मोदी के सरकार में। ये तो एगो बात बा। लालू के सरकार में सिवान जाए के बाद तो झोरा उठावा चलते रहो, दिल्ली जाए के बाद झोरा उठावा चलते रहो। यो तो कहल जा रहे हो कि लालू के राज में जंगल राज रहे। कौन कहे तो करे जो शहाबुद्दीन क के गोल बड़े, शहाबुद्दीन तो क के गोल बड़े कि जब तक सूरज चांद रहेगा शहाबुद्दीन का नाम रहेगा। जितना संसद जीती लो, हारी लो, काम कहूँ ना करी लो, 3 गो तकिया राखी लो, सूत के आग्रम करी लो। हाँ, जयकार मनावत रह। इनकर सरकार में 2 गो तो काम बा, जय श्री राम हिंदू मुसलमान। इस सरकार में ये तो काम बा, जय श्री राम हिंदू मुसलमान। दोसर काम इनकरा लगी नहीं के। हाँ, जौन शहाबुद्दीन क के गोल बड़े, जैसे कुछ स्कूल कॉलेज अभी ओकर चूना ना फेराइल जितना काम कैले बड़े। डॉक्टर के 50 रुपया रहे, मोहम्मदन डॉक्टर होंगन। अरे ना शहाबुद्दीन रहलन मोहम्मदने के 50 बना के, सब जात के 50 रुपया लागे। कहीं जा, कोर्ट कचहरी में, थाना में जा, कहीं तहर काम हो जाओ, ए डरे चाहे मरे, उ बात अलग छोड़। साफ हम बोलता नहीं, डरे से ए बेरा कहीं भैया जइब थाना से पहले चौकदार कम सही। ए बेरा भैया 2000 लेता रसन, अगरबत्ती देखा के बोरही बैठा तार से जे तरावो। आप चाहते कि फिर शहाबुद्दीन 1995 पूरा रंगनाथपुर क्षेत्र के लोग चाहता कि पहले वाला काम हमनी के हो।
लड़िए मुखिया का चुनाव, बोलते अच्छा आएगा, मंच पे बैठेगा 2-3 को ऐसे ही साइड मारिएगा। ना ना शहर के बात नहीं खे, वो बात नहीं खे। जब तक सूरज चांद रहेगा साहबुद्दीन के लड़का के नाम रहेगा, उहे दिन का नाम नहीं रहेगा। बे अब जब ले दुनिया रही, जब ले उनको लड़का के नाम इनको नाम रही। इतिहास केहू संसद बनी दुनिया में नाम ना रही, जिले में इनको का नाम रही, अब पूरा वर्ल्ड में साहबुद्दीन का नाम रही। रुका ना, साहबुद्दीन के जो बेटा है वो सामा, उनके ऊपर भी तो देखे कि 3 महीना जेल में रहा। जेल से का हो गइल बा, लोग फंसा दी तो उसे का हो गइल बा। हाँ उ जौन काम कर दी केहू ना करी। उनका बेटा का काम कर लेना, बहुत बढ़िया काम करी हन, जौन काम नहीं के बोलू काम कर दी हन। अरे तो कुछ कमवा बताई में रहुआ तब। अरे नाला रोड उन्हें इनको लोग कागज लेके लिख लो, उन्हें ताक दियो तो रोडवा बन जाए। अब बतावा वो आदमी के उनके काम करावे के बा, इधर कागज ले ली लो पर्ची या आप लोग रुकिए। इतना ही जब आप लोग साहबुद्दीन के फैमिली से प्यार करते हैं तो 2008 से उनकी पत्नी चुनाव लड़ती आ रही है, 15-17 साल हो गया हार रही हैं। तो अब एक आदमी के देहला से केहू जीती, सही बात बा, संसार के बात बा। हाँ एमे क्या करबो, हई जे उठल बा केहू करे वाला काम नहीं खे। हाँ जे करियन राहुल अनुसार साहबुद्दीन बढ़िया 12 बजे रात में जाइएगा वहाँ काम हो जाएगा। 12 बजे रात के हम अकेले जाएंगे तो हमको कोई कुछ ना होई, कहे वाला के कहे दो। अभी नहीं क्या हो, नीतीश के सरकार में तो दुआरे पाउच बिकाता। हाँ पाउच बिकाता, बेचवावत रे। हाँ अब पिए ला पकड़ाता रे, गोदाम वाला नहीं के पकड़ा। गाँव में लोग ये बोलते हैं कि पीने वाला ही पकड़ाता, बेचने वाला नहीं। गरीब पकड़ाई उ ना पकड़ियो सो, उ तो टैक्स बांधल बा। हाँ उधर बातचीत करते हैं। नाम क्या बताया था मुखिया जी? ना हर मुखिया जी, अरे वार्ड नंबर 13 बोल दियो, वार्ड नंबर 13 चक्री पंचायत हरपालपुर। सिवान का जैसे नाम आता है क्राइम, अपहरण, इसका चर्चा होने लगता है, कैसे देखते हैं इसको? सर खाली बोलते हैं लोग साहबुद्दीन वैसा नहीं थे, बढ़िया आदमी थे, ठीक है। अब वो लोग क्या होता है क्या नहीं होता, हम लोग तो बाहर भीतर रहने वाले, सुनते थे देखते थे सब, लेकिन ऐसा आदमी नहीं थे साहबुद्दीन। खुद मेरे बहन का शादी जब नहीं हो रहा था, इधर उधर वो लोग कर रहा था, तो वो लोग बुला के फ़ोन किए, बात किए तो फिर सेट हो गया। अच्छा हो गया। मदद भी सुनते, कुछ लोग ये भी कहते हैं कि उनके दरवाजे पे हम जाते हैं, कोई दिक्कत है तो पैसे के रूप में या किसी रूप में वो हमारी मदद करते हैं। हाँ करते थे, ऐसा मतलब हम लोग बढ़िया किए तो बढ़िया बोलेंगे। उनके बेटा जो सामा है इस बार चुनावी मैदान में आपके क्षेत्र से, क्या माहौल है? जनता, रघुनाथपुर की जनता, आप लोग क्या सोच रहे हैं? सर उनको ही देना है, सामूहिक देना है वोट। कौन का 15 साल में नीतीश जी क्या किए बताइए? 20 साल में क्या किए? रोड, बिजली, इससे हो चल जाएगा है? हम लोग रोड बिजली दिए। हाँ और क्या दिए हम लोग को? 125 यूनिट फ्री दिए बिजली। अभी नहीं दिए, इलेक्शन का टाइम दिए ना, पहले कहाँ थे इतना दिन से? महिलाओं को 10,000 भी मिल रहा है। महिलाओं को नहीं दिया, हम लोग का क्या दिए? हम लोग तो रोड पे लावारिस की तरह घूम रहे हैं इधर उधर, हम लोग क्या दिए? दूसरे हम लोग गुजरात जाते हैं, कहाँ से जाके देश विदेश आदमी जाता है, यहाँ रोजगार नहीं है तभी जा रहा है ना। 20 साल से कर रहे हैं, खाली 2 चीज से हम लोग खा लेंगे, जी लेंगे यहाँ का युवा, ये बताइए सर। ये बात तो है, बेरोजगारी और पलायन बहुत तमाम। अच्छा प्रशांत किशोर का नाम सुने हैं? जी वो भी बोल रहे थे 5 साल इनको देख लेते, देखे ये नहीं करेंगे तो उनको देखेंगे फिर बाद में। बातों पे लगता है कुछ मतलब दम है, सही बोल रहे हैं। अभी देखिए सब लोग, देखिए सर सब लोग तो बोलते ही है। हाँ, ये बात तो है। ठीक है, तो अभी 5 साल ये भी बोल रहे हैं, इनको देख लेते हैं, उनके बाद उनको देखेंगे 5 साल के बाद, ठीक है। तो ये रघुनाथपुर विधानसभा का क्षेत्र है, गांव कौन सा ये? रघुनाथपुर क्षेत्र जटावा बाबा का ये क्षेत्र है। चलिए इसके आगे रघुनाथपुर है, कुछ किलोमीटर की दूरी पे रघुनाथपुर चलते हैं और वहाँ की जनता से बातचीत करते हैं और उनका मिजाज समझते हैं। गांव से लेकर कस्बे शहर को छूने का हम प्रयास करेंगे, हर एक लोग से बात करने का प्रयास करेंगे और उनका मिजाज भापने और समझने का प्रयास करेंगे। चलिए, सिवान काफी चर्चित जो रघुनाथपुर में है, अभी ये रघुनाथपुर का क्षेत्र है, ये काफी चर्चित सीट बना हुआ है क्योंकि यहाँ से साहबुद्दीन के बेटे चुनावी मैदान में आरजेडी के टिकट से। क्या माहौल है जी? ये झूठों में चर्चित बनाया गया, ऐसा कोई चर्चित माहौल कहीं कुछ नहीं है, झूठों में है। ये झूठों में है। सामा अभी नया है, अभी लोग जान पहचान रहे हैं, अगला बार आएंगे तो देखा जाएगा, इस बार तो कम चांस लग रहा है। आपको नौकरी नहीं चाहिए? तेजस्वी बोले कि हर परिवार को नौकरी चाहिए। नौकरी हमको
नहीं चाहिए, हम अपना प्राइवेट ही काम धंधा करेंगे। हम सरकारी नौकरी ना नहीं चाहिए? नहीं ना, तो किसको मुख्यमंत्री बनाना चाहते हैं आप? मुख्यमंत्री तो हम बीजेपी का चाह रहे हैं, जो भाजपा का कोई मुख्यमंत्री बने। नीतीश कुमार से खुश नहीं है? नीतीश कुमार तो अच्छा काम करने लगे, अब उम्र भी तो हो गया है। भाजपा में कौन चेहरा है? भाजपा में जो चेहरा तो अभी कोई दिख नहीं रहा। साहबुद्दीन जौन है ना, सब लोगों नेता नहीं हो जाएगा। जौन साहबुद्दीन है जौन बहुत अपना कसर रहे। डॉक्टर के पास जाइए, सिवान में 500 रुपया फीस। डॉक्टर वाला क्या स्टोरी है, जरा सा बताइए। शुरू से आप बुजुर्ग हैं। साहबुद्दीन साहब थे तो 50 रुपया फीस था साहबुद्दीन के समय जी, 1995-2000 के जी जब भी। अभी 500 रुपया फीस लेता है सब। तो बदल गया सब कुछ? सब बदल नहीं गया। नीतीश तो सबसे बेकार। महंगाई भी तो लोग बोलते हैं महंगाई बढ़ गया। कितना बढ़ गया? महंगाई नहीं बढ़ गया, महंगाई बढ़ गया। साला दारू बंदी कर दिया, और दारू जो 50 में मिलता था वो 500 के लेके पीना पड़ रहा है लोगों को। जगह जगह बिक रहा है। ये नहीं कि बंदे हो गया, बंद साफ हो जाता तो कोई बात नहीं था, लेकिन बिक रहा है। यहाँ फोन करिए अभी आ जाएगा, मिल जाता है। आप पीते हैं दारू? हम पीते हैं। कैसे मंगवाते हैं? अब जहाँ बिकता है वहाँ जाते हैं तो। बगल में पुलिस स्टेशन भी है। हाँ, तो जहाँ बिकता है वहाँ जाके लेके पीते हैं। जो मिल जाता। दारू बंद नहीं है बिहार? दारू कहाँ बंद है? एगो ढेला उठा के फेंकिएगा, दारू बेचने वाला का मुड़ी पे गिरेगा। कहीं से एगो ढेला उठाएंगे यहाँ से फेंक दीजिए, बिहार में कहीं फेंकिएगा तो दारू बेचने वाला का मुड़ी पे जाके पुलिस का क्या इसमें रोल है? पुलिस का क्या है? 20,000 रुपया 25,000 लाग रहा है, छूट जा रहा है। घूस लेके पुलिस छोड़ दे रही है। अब पुलिस को हम ये नहीं बोलेंगे। चलिए, तो रघुनाथपुर की जनता को आप सुन रहे हैं, आगे चलते हैं और लोगों से मिलाते हैं जुलाते हैं। हाँ, उधर थोड़ा एम्बुलेंस को जाने दीजिए। नमस्ते, बैठ जाऊं? आप भी सोचे कहाँ से आ गया माइक वाइक लेके ये सब? हाँ, सोचने क्या बात है, अभी तो आप लोगों का चल रहा है सीजन चल रहा है, सीजन चल रहा है। लोग वैसे भी देश में छठ चल रहा है। नहीं, लोकतंत्र का महापर्व चल रहा है। हाँ। साथ में हम सनातनियों का छठ पर्व चल रहा है। तो भैया हम ये बता दें कि बिहार में छठ को पर्व नहीं महापर्व कहा जाता है। हाँ जी, दोनों महापर्व है, छठ महापर्व है और लोकतंत्र का महापर्व चुनाव। हाँ, दोनों है। अब तो समझ ही गए होंगे कि हम क्या बातचीत कर रहे हैं। जी, हम समझ रहे हैं। ओसामा को लेकर क्या सोचते हैं, विकास जी को लेकर क्या सोचते हैं? दोनों बैल लड़ाकू है, एक चोर एक डाकू है। अब बताइए, तो इसको डिफाइन करिए। जहाँ से आप बोल रहे हैं, देखिए, एक तो शहाबुद्दीन का जो भूमिका है उसको आप लोग बंद कीजिए। हम आखिर उनके बेटे हैं तो नाम आएगा ना हमारा। क्या हुआ, बेटे में और बाप में बहुत अंतर होता है जी। पहला नंबर बात। दूसरा नंबर बात कि अब वो 90 का दौर नहीं आएगा। आज का जनता जागरूक हो चुकी है जी। 90 का दौर क्या था पहले ये बताइए। जिसको आपको बताना नहीं है, पूरा बिहार जानता है, जिसको हम लोग जंगल राज बोलते हैं। इतना आपके सामने बैठ करके हम बाइट दे रहे हैं खुल करके, हमारी हिम्मत नहीं होती। 1990 में जी, सिवान जिले में। जी, सिवान नहीं, पूरे बिहार में। पूरे बिहार में? पूरे बिहार में। ठीक है। पोलिंग एजेंट को, काउंटिंग एजेंट को खींच लिया जाता था। एक माले के काउंटिंग एजेंट थे, आंध्र ढाला से उनको खींच लिया गया, उनका आज तक लाश नहीं मिला। ठीक है। वह दौर था 1990-95 का। हाँ, उसी समय। आज के दौर में वो सब नहीं है, वो सब नहीं है। अब रही जीसू सिंह की बात, विकास जी, वहीं विकास सिंह उर्फ जीसू सिंह जी। 95% लोग इलेक्शन के बाद उनको जाने हैं कि कोई जीसू सिंह है, कोई विकास सिंह है। 95% लोग। अच्छा, टिकट मिलने के बाद? टिकट मिलने के बाद। ठीक है। एक है ओसामा साहब। ओसामा साहब को 95% लोग किस लिए जानते हैं? शहाबुद्दीन के बेटा के लिए। हम भी वैसे ही जानते हैं, हम भी नहीं जानते थे। तो वही बात बोले आपसे कि दोनों बैल लड़ाकू है, एक चोर एक डाकू है। ये जो बात बोले हैं इनका समर्थन करते हैं? 150%। 150% समझ गए। जबकि आप भाजपा से जुड़े हुए थे लेकिन पास्ट था आपका वो, अभी जस्ट 3 महीना पहले तक काहे छोड़ दिए? भाजपा अब अटल जी और आडवाणी जी वाली पार्टी नहीं है। भाजपा मोदी और अमित शाह की कारपोरेट है, पॉकेट की पार्टी है। दिल्ली से लेके और सीवान तक भाजपा में अब कार्यकर्ताओं की जरूरत नहीं है, चमचों की जरूरत है। अच्छा, तो ये बात आपको इतना लेट क्यों समझ में आया? अभी इसका क्या जवाब है? लेट से ही समझ में आया। आ तो कितने साल रहे भाजपा में आप? 32 साल। 32 साल के बाद अनुभव हुआ कि भाजपा गलत है? बिल्कुल।
आज की भाजपा गलत है। अच्छा, आज की भाजपा गलत है। ओसामा को लेकर क्या सोचते हैं? उनके पिताजी का जो छवि रहा है, क्या वो प्रभाव डालेगा? क्या आपके इमेज में क्या आता है जब ओसामा का नाम सुनते हैं? तो रघुनाथपुर के लोग क्या सोचते हैं ओसामा के नॉट एक्सेप्टेबल। क्यों? इसलिए क्या कारण है? इसलिए कि ओसामा का जो बैकग्राउंड है, उसका जो संस्कार है, वो लोकतंत्र के हित में नहीं है। क्या संस्कार रहा है उनका? देखिए, बहुत सारी बातें सार्वजनिक रूप से जिसको पूरी दुनिया जानती है कि उनका संस्कार क्या है, मेरे कहने न कहने से कोई फर्क नहीं पड़ता। देखिए, हम लोकतंत्र में रहते हैं और आप जहाँ तक हमें लगा पीके का समर्थन कर रहे हैं आप। पीके के बिल्कुल। पीके तो खुल के बोल रहे हैं कि सम्राट चौधरी ये है, ये मंगल पांडे ये है, तो आप क्यों डर रहे हैं? बोलिए खुल के। डर लग रहा है आपको? डरने की बात ही नहीं। देखिए, ओसामा को मैं इसलिए नेता नहीं मान सकता क्योंकि उनके पास वो राजनीतिक संस्कार नहीं है। मिलना जुलना, हंसना बोलना, काम के बारे में। अभी तक चुनाव आया, चुनाव में आप साहबुद्दीन के बेटे हैं इसलिए चुनाव लड़ गए और इसलिए उनको टिकट दे दिया गया। समाज में उनकी भागीदारी क्या रहा है? एनडीए के जो कैंडिडेट हैं जीसू सिंह जी, आप यहाँ पता कर लीजिए रघुनाथपुर विधानसभा क्षेत्र में उनके दल के कार्यकर्ता मीटिंग वगैरह में जाते होंगे तो हो सकता है पहचानते हो, बट अगर आम आदमी चुनाव के टिकट के पहले पूरे विधानसभा में 20 गो आम आदमी उनको नहीं जानता था, उनका नाम नहीं जानता था। पहचानने की बात छोड़िए, यहाँ लोग बैठे विकास जी को जी। तो क्या अभी भी 2025 में ऐसा कुछ रघुनाथपुर सिवान में है कि लोग डरते हैं साहबुद्दीन के परिवार से? कुछ ऐसा कुछ नहीं, ऐसा अब कुछ नहीं है। देखिए, नीतीश कुमार को क्रेडिट देना पड़ेगा इसलिए कि समाज में जो भय व्याप्त था उसको उन्होंने खत्म किया है। 1995 में सिवान में भय था, बहुत जबरदस्त था। किसके कारण था? मोहम्मद साहबुद्दीन और राजद कहिए ना, पूरा राजद की टीम ही थे, पूरे बिहार में था। जंगल राज था आप कह रहे हैं? हाँ बिल्कुल। चलिए, शुक्रिया बातचीत करने के लिए। थोड़ा और लोगों से बातचीत करें, अच्छा लगा। हाथ मत जोड़िए, हम आपसे बहुत छोटे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, कुछ और लोगों से बातचीत करते हैं। आइए, उधर कुछ लोग बैठे हुए हैं। तो बिहार में छठ का पर्व कुछ दिनों बाद आने वाला है। ये जो आप डाली बोलते हैं सर, इसको दौरा, हमारे तरफ डाली बोलते हैं, दौरा है। ये नारियल जो छठ पूजा में एक महत्वपूर्ण दौरा में रखा जाता है। तमाम चीज़ें से दौरा को बिहार के लोग, यूपी झारखंड के लोग सजाते हैं और बड़े ही धूमधाम से छठ पूजा करते हैं। छठ को पर्व नहीं महापर्व कहा जाता है, ये आप ध्यान रखिएगा। वो पर्व नहीं है, महापर्व है। बैठ जाऊं सर, आपकी आज्ञा हो तो? शुक्रिया। चाकू गिरा हुआ है। किनकी दुकान है? आपकी दुकान है? कब से लगा रही है? 4 दिन हो गया। अच्छा, 4 दिन से लगा रहे हैं। यही जब छठ आता है, दीपावली आता है, तो जो सामान बिकने वाला होता है वो लोग लगाते हैं। हाँ हाँ। थोड़ा सा हम ये समझना है कि आपके सिवान का, खासतौर पर रघुनाथपुर का कितना विकास हुआ है? पिछले 10 साल से यहाँ आरजेडी के विधायक रहे हैं, सवाल तो आप भी सुन रहे हैं, तो कैसा काम वाम किए वो? काम कहाँ किए हैं? काम कहाँ किए हैं? 10 साल से विधायक है। कुछ नहीं, एक ईंटा नहीं लगाया है। एक ईंटा नहीं लगा? नहीं, मार्केट में तो कोई काम है नहीं। इसीलिए टिकट वो कट गया क्या? नहीं, टिकट कटा नहीं। वो टिकट तो मान लीजिए कि वो लोग को अपना टिकट उस पार्टी में साहबुद्दीन के परिवार का चलता है। क्या चलता है? मैंने टिकट बंटवारा में तो उन लोग को भागीदारी है ना, तो लोग अपना। आरजेडी इस बार यहाँ से साहबुद्दीन को टिकट दी है, सॉरी ओसामा जी को टिकट दी है, तो इसको लेकर आप लोग क्या सोच रहे हैं कि मतलब क्या विचार है आप? हम लोग तो नीतीश कुमार को देंगे। नीतीश कुमार? क्यों? कौन है विकास गुरु? नीतीश कुमार। ओसामा को लेकर क्या सोचते हैं? क्या सोचेंगे उनके बारे में? बताइए। जो ना तो सोचते होंगे। ना। क्यों डर लगता है? नहीं, इसमें डरने क्या बात है? तो बताने, अभी बोले कि नीतीश कुमार विकास पुरुष है। विकास पुरुष है। ओसामा क्या है फिर? अभी ओसामा तो नए है नु, उनके बारे में क्या भी कह सकते हैं? कुछ लोग बता रहे उधर कि उनके पिताजी बहुत विकास किए, ये डॉक्टर का फीस कम करवा दिए, ये सिवान में ये बनवा दिए। आप लोग कुछ नहीं बोल रहे हैं? वही विकास नहीं ना हुआ, विकास हुआ। विकास जो लोग बोल रहे हैं हम वो बोल रहे हैं, हम कुछ नहीं बोल रहे हैं सर। विकास तो रोड पर न रोकना चाहिए। विकास हॉस्पिटल में रोकना चाहिए, ब्लॉक में होना चाहिए, स्कूल में होना चाहिए। अरे आपके पास भी आएंगे आप, हमें आपका चेहरा अच्छे से याद है। आएंगे, हम आएंगे आपके पास। हाँ। इस बार टक्कर किसके किसके बीच में है? टक्कर तो यही दोनों आदमी में है, ओसामा और विकास जी। विकास में। इसमें बाजी कौन मारेगा? विकास ही मारेंगे। विकास सिंह विकास करेंगे आगे? एकदम करेंगे, उनका नाम है विकास है।
विकास है इसलिए विकास करेंगे। तो करते हैं हाँ? पार्टी। अभी आपसे पहले जिस व्यक्ति से बात हो रही थी उन्होंने कहा कि भाई ये 15 दिन पहले उनका नाम जाने हम तो जानते हैं उनको 20 साल पहले। 20 साल पहले। हाँ। रघुनाथपुर में कब से हैं आप यहाँ से रह रहे हैं? अरे हम तो पैदाइश यहाँ हुआ है तो रघुनाथपुर। 1990-95 का सिवान का क्या माहौल था? उस समय का छोड़िए ना, माहौल उस समय का हम लोग देखे हैं। बोलिए ना। अरे मोटरसाइकिल खरीदिए और घर पहुँचेगी कि नहीं पहुँचेगी उस समय था। भाई हमको भी घर जाना है, हम पहुँचेंगे कि नहीं ये बताओ। अभी हमको पटना जाना है, आप लोग डरा रहे हैं हम। अभी हमको पटना जाना है, शाम का इतना समय कार है, आराम से घूमिए। 6 बजने वाला है। आप 12 बजे रात को जाइए, कोई दिक्कत नहीं है। 1995 में मार्केट में हम लोग नहीं रहते थे, इस टाइम में चले जाते थे घर। चले जाते थे? हाँ। क्या हो जाता था अगर रहते थे तो? बहुत कुछ होता था। मर्डर होता था? बहुत होता था उस समय। लूट होती थी, डकैती अपहरण होता था? छिनताई तो मैंने परमानेंट डेली। कौन करवाता था ये? प्रशासन पर पकड़ नहीं था सरकार का। अब पकड़ है? हाँ पकड़। अब पकड़ है सर प्रशासन? हाँ एकदम है। ये जो बोले 1990-95 का जो दौर था उससे कितना सहमत है आप? बहुत सहमत है, तो सामने के बात है हम लोग का। थोड़ा सा बताइए ना, सामने का बात क्या था उस समय? इन्होंने तो बताया। क्या नहीं था, क्या अब ये मत पूछिए। क्या था वो बता दीजिए। सब कुछ था, सब कुछ था। बहुत पुलिस को कॉल करते थे तो आती थी पुलिस का तो सरकार के आदमी थे तो। हाँ? होने नहीं था। तो बुलाते थे तो 2 घंटे बाद। अब डर रहे हैं क्या जी? बता नहीं रहे हैं तो क्या था? आप 2 बात बताइए कि क्या था उस समय? बहुत कुछ था। प्रभु क्या था? आतंक राज था। आतंक राज। हाँ था। अच्छा एक आखिरी सवाल हम इनसे लेंगे, उसामा जी को जो टिकट मिला है उसको लेकर क्या सोच रहे हैं आप? वो तो उनका पार्टी है, पार्टी देगी। आरजेडी का पार्टी है। है। चलिए ठीक है, आइए इधर आइए गुरु, क्या नाम है आपका? मेरा नाम है अनुज कुमार। अनुज कुमार। हाँ। क्या करते हैं अनुज भाई? हम पढ़ाई करते हैं और साथ साथ दुकान भी चलाते हैं। किस चीज की दुकान चलाते हैं? सिलाई मशीन और गैस चूल्हा का दुकान चलाते हैं। सरकारी नौकरी का तैयारी नहीं करते हैं? सरकारी नौकरी का फॉर्म डालते हैं, जब बिहार पुलिस का डाले थे उसमें नहीं निकल पाया मेरा रिटर्न। तो तेजस्वी यादव बोले कि हमारी सरकार बनाइए तो हर परिवार में को नौकरी देंगे। अच्छा ये बताइए कि तेजस्वी यादव बोले हैं कि हर इधर आइए रुके रहिए। कहाँ से नौकरी दे देंगे? सारे बिहार के बोले हैं सर। बोलने से क्या होगा? उनके पिता भी बोल के चले गए। आपको लगता है कि ये जुमला है? बिल्कुल जुमला है। कैसे बोल सकते हैं आप? रुकिए अंकल जी का। आप तो एजुकेटेड आदमी हैं, आप ही बताइए कि बिहार की जनसंख्या 14 करोड़ है। 14 करोड़ है जी लगभग। परिवार लगभग 2 करोड़ 90 लाख लगभग। 2 अच्छा तो ये अगर ये 3 करोड़ मान लीजिए तो एक परिवार का एक ही आदमी तो 3 करोड़ आदमी न हुआ। अगर एक परिवार से यही सवाल हम पटना में छात्रों से पूछे तो यही जवाब छात्र दिए थे और यही गणित छात्र बताए थे कि ये जुमला है कि 3 लाख नौकरी कैसे देंगे तेजस्वी यादव। सॉरी 3 करोड़। अब अगर 3 करोड़ अगर मान लीजिए कि क्रिएट करके दे भी देते हैं तो सैलरी कहाँ से देंगे? बजट ही नहीं है बिहार का उसमें। तो फिर आखिर बिहार वाले जाएंगे कहाँ? हम यही इसी तरह प्लान करते रहेंगे, दूसरे स्टेट में जाते रहेंगे। सर ये सर का कहना है कि पॉसिबल ही नहीं है 3 करोड़ नौकरी देना। अगर 3 करोड़ बोल रहे हैं तो उसमें से अगर 1 करोड़ भी मिल जाए, किसी को 50,000 भी मिल जाए तो उससे अच्छा तो बेहतर। 3 करोड़ में 50,000 में अंतर नहीं पे लिए बताइए। 3 करोड़ और 50,000। मैं एक क्या बात बोल रहा हूँ, जैसे कि जहाँ पे कुछ नहीं है वहाँ पे अगर कुछ भी हो जाए तो बेहतर। बोल रहे हैं कुछ नहीं है? बिल्कुल कुछ नहीं है। हम लोग के साथ शोषण किया जाता है। जैसे कि हम लोग जाते हैं, गाली गलौज सुनते हैं सबसे। अगर 28-29 राज्य में अगर हम खराब हैं तो हम बिहारी हैं जी। आप जाकर देखिए कि किस तरह से मुंबई वाले, गुजरात वाले, पुणे वाले, ये लोग हमको किस नज़र से देखते हैं। आपके बात से सहमत हूँ। मैं रिपोर्टिंग कर रहा हूँ तो बिहार को गाली के रूप में उपयोग किया जाता है। बिल्कुल। तो अगर कोई भी व्यक्ति, हम किसी पार्टी के ऊपर प्रत्यक्ष रूप से कोई हम हमला नहीं कर रहे हैं या फिर उनके ऊपर कोई बड़ाई नहीं कर रहे हैं, लेकिन हमारे कहने का मतलब यह है कि अगर वो व्यक्ति बोला है कि हम 3 लाख या 3 मतलब हर परिवार में एक नौकरी देंगे, अगर हर परिवार में ना देकर अगर 10 परिवार या 15 परिवार में अगर एक आदमी को भी नौकरी देते, परिवार तो नाराज रह जाएगा ना सर। मान लेते कि 5 लोग हैं, 1 को मिला तो 5-4 को नाराज हो जाएगा। नहीं, नाराज होने के बाद इसके बाद आप क्या बोल रहे थे सर? आप ये बोल रहे थे ठीक है आप गवर्नमेंट जॉब नहीं दे सकते हैं। कोई भी अगर गवर्नमेंट आता है तो हर परिवार को संभव नहीं है कि वो गवर्नमेंट जॉब दे दे, लेकिन उसके लिए
तो रोजगार की सृजना तो कर सकता है, यहाँ फैक्ट्री लग सकता है, यहाँ बात सही है। अच्छा सहमत है इस बात से। उनके राज्य में यहाँ सूता मिल था, मतलब सिवान में सूता मिल था ना, एक दिन नहीं चला, वो लोग ईटा उठा के लेके चले गए। सुनिए ना, जिस पार्टी के ऊपर ये बोल रहे हैं कि उन्होंने अच्छा किया है, तो जब हमारे माननीय श्री प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आए थे हमारे बिहार में, तो कितने बार बोले कि सूता मिल को हम चालू करवा देंगे। बेहतर तो यही होता है ना कि हम अगर कहीं आए हैं तो अगर हम उस लायक हैं तो उसको चालू करवा दें। हमारे माननीय श्री मुख्यमंत्री जी हैं, क्या उनका नाम है, नीतीश कुमार जी। नाम भी भूल गए भाई। नहीं होता है, देखिए अभी थोड़ा हाँ स्लिप की बात नहीं, थोड़ा डेंगू हो गया था मुझे, इसी की वजह से थोड़ा। तो कहने का मतलब ये है कि अच्छे हम लोग परफॉर्म में थे कि एक मुद्दा था कि हमारा विशेष राज्य का दर्जा मिल जाए, तो कहाँ मिला, थोड़ा सवाल भी नहीं उठा पा रहे हैं। अभी क्या हुआ है जो कि हमारे लोग, हमारे बच्चे हैं या फिर हमारे युवा पीढ़ी है, वो लोग जाते हैं कहीं पर भी तो उन लोगों को किस नज़र से लोग देखकर बिहारी है साला, तो इस तरह का मतलब गलत भाषा का प्रयोग। बिहारी वाले बात से मैं सहमत हूँ कि ऐसा होता है, मैं बिहार में घूम रहा हूँ। अच्छा तो ये है ना कि तेजस्वी यादव बोले हैं कि हम नौकरी देंगे, तो आप ये क्यों बोल रहे हैं अपने आप से कि मतलब कि 14 आदमी को नौकरी देंगे, तो मतलब आप क्यों नाराज हो रहे हैं? हमारी बात अगर मुद्दा में उठ रही है तो आप उसको दिखाइए। लिमिटेड नौकरी देने के लिए बोल रहे हैं, उतना पॉसिबल है देना जितना बोल रहे हैं? थोड़ा 1 मिनट रुक जाइए, रुके रहिए। मेरा एक सवाल है, रुक, गाड़ी जाने दीजिए पहले। बताइए। एक सवाल मेरा है। ठीक है, नौकरी रोजगार तो अलग बात है, ठीक है, कंपनी नहीं है, ये समझ में आता है। आईटी पार्क क्यों नहीं है बिहार में एक भी? हम लोग बीटेक से सीएस इंजीनियर हैं, हम लोग जाके कमा रहे हैं कहाँ पे? एमपी, मुंबई। चाचा को 20 साल से तो मुख्यमंत्री आप ही लोग बना रहे हैं, तो सवाल तो चाचा से करना। वही चीज तो मेरा क्वेश्चन है। बिहार, आप लोग कहने का मतलब कि बिहार की जनता उनको हर बार सिचुएशन, एक मिनट, उनको हर बार सिचुएशन बना देता है मुख्यमंत्री। वो इस बार किसको मुख्यमंत्री बना रहे हैं? वही बनेंगे, काहे कि उन्हीं के दूसरा कोई ऑप्शन ही नहीं है, नीतीश कुमार बनेंगे। तेजस्वी यादव बोल रहे हैं कि वो चलाने के वो स्थिति में नहीं है, थोड़ा सा जाने दीजिए। आइए, कि उनका स्वास्थ्य सही नहीं है। तेजस्वी यादव अपने ही बात पे खड़ा नहीं उतरते, जितना वो रोजगार देने के लिए बोल रहे हैं उतना पॉसिबल है देना? आप बताइए कितना करोड़ बोल रहे हैं देने के लिए, उतना है पॉसिबल? वो बोल रहे हैं कि हर घर में एक सरकारी नौकरी होगी। बिहार में 2,70,000 घर है, ठीक है, 2,70,00,000 घर है, जिसमें 20 लाख दे दिए, बचा 250 में कहाँ नौकरी दे देंगे वो? आप किसको मुख्यमंत्री बनाना चाहते हैं? देखिए मुख्यमंत्री वो हो जो अच्छा बेहतर काम करे। नहीं, सीधे नाम बोलने वाली बात बता रहा हूँ मैं। देखिए किसी भी काम को अच्छे रूप से दिया जाता है ना। अगर जो व्यक्ति जो लोग इनको सपोर्ट कर रहे हैं, जैसे कि मान लीजिए हम भी वोट दे रहे थे, हम मुसलमान हैं, लेकिन नहीं, हमें आपसे पूछे कि ये बात मत बोलिए। सुनिए, इसलिए मैं बात बोल रहा हूँ ना। जैसे कि इसके पहले हम वोट दिए थे बीजेपी को, काफी लोग नाराज थे, लेकिन कुछ उसमें अच्छा देखे थे तभी तो वोट दिए थे नीतीश कुमार को। लेकिन होता है ना कि एक वक्त होता है कि आदमी का जो ढल जाता है, तो वो चीज़ ढल चुका है नीतीश कुमार में। अब उनको इस्तीफा दे देना चाहिए या फिर किसी दूसरों को हमको चुनना चाहिए, क्योंकि हर एक लोग को मौका मिलना चाहिए। हमारे पिता अभी आपके दिल में क्या, आप किसको मौका देना चाहते हैं? हम तो ओसामा साहब को वोट देंगे, लेकिन बाबू बोल रहे हैं, सुनिए, मुख्यमंत्री हम तो बनाएंगे, तेजस्वी यादव को बनाएंगे। चलिए, आप कहाँ तक पढ़े लिखे हैं? हम 10th पास हैं। 10th पास? जी बिल्कुल। प्रशांत किशोर बोलते हैं कि ये 9th फेल है, कैसे बिहार को चलाएंगे? मैं पूछना चाहता हूं कि हमारे प्रधानमंत्री जो है नरेंद्र मोदी जी, वो कितने पढ़े लिखे हुए हैं? सर्टिफिकेट दिखा दें। सर्टिफिकेट से थोड़ी होता है। हम भी कहीं जाएंगे जाली सर्टिफिकेट ला देंगे, बोलेंगे कि हम ग्रेजुएट हैं, तो ग्रेजुएट थोड़ी हो जाएंगे। हमारा समाज में छवि क्या है, हम समाज के लायक हैं कि नहीं है, वो तो लोग देखेंगे ना। आखिर हम पढ़े लिखे हैं तो ये हमारे सहपाठी हो जाएंगे, वो हमारे सहपाठी हो जाएंगे, कोई तो हमारा दोस्त मिलेगा। लेकिन नरेंद्र मोदी का आज तक अब देखें कोई दोस्त मिला है स्कूल का? कोई 8 का, 10 का, 5 का, या फिर कोई कॉलेज का दोस्त मिला है उनका? कोई नहीं मिलेगा दोस्त। तो ये चीज़ गलत है। वो चीज़ बड़े हो गए हैं, बड़े होने के कारण से अपना सर्टिफिकेट बनवा लिए हैं। और आपका स्वास्थ्य कैसा है? ठीक है। रघुनाथपुर से ही है? रघुनाथपुर क्या माहौल है? इस बार बहुत चर्चित सीट बन गया है आपका सिवान का। हाँ, बिहार में जो जनता है ना, अब बदलाव चाह रही है। बदलाव की हवा है। अच्छा, हाँ। किसके तरफ जा रही है बदलाव? हवा किसके तरफ जा रही है? हवा बदलाव का है, लड़ाई है, लेकिन बदलाव चाह रही है जे गठबंधन की सरकार बने। गठबंधन की सरकार बने? हाँ। मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव बने, जो 17 महीना में बिहार में जो मॉडल तैयार करके बिहार की जनता को जो दिखा दिया है। 17 महीना
डिप्टी सीएम बन करके। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार थे, नीतीश कुमार के कार्यकाल में सारा काम हुआ है। उनको जो सारा काम बुझिए जो रास्ता दिखाए हैं तेजस्वी यादव यही नीतीश कुमार बोल रहे थे कि नौकरी कहाँ से लाएंगे, यही नीतीश कुमार तो दिखा दिया मॉडल बना करके कि नौकरी इस तरह से है। वो बोल रहे हैं कि नौजवान माने हम नौकरी भी देंगे और रोजगार भी देंगे। आप देख लीजिए इस सारण प्रमंडल में केंद्र में यहाँ के लोग हैं, नीतीश कुमार केंद्र में भी हैं, यहाँ हैं, एक भी कोई रोजगार कल कारखाना इस सारण प्रमंडल में नहीं है। ये बात तो हुआ केंद्र का, मतलब राज्य का। अभी हम कुछ देर पहले वहाँ कुछ लोगों से बातचीत कर रहे थे तो उनका कहना है कि 1995 वाला 90 वाला जो दौर था काफी खराब था। वो वहीं अभी दो लोग बता रहे थे, तो उस समय तो आप भी थे, तो क्या माहौल था? पूछिए 90 की चर्चा कर रहे हैं, 90 से पूर्व वाला बात देखिए, उसमें कितना गलत था और कितना सही था, अनुमान से पता लग जाएगा। जंगल राज में कितना सिवान से, हम तो सिवान का बात करेंगे। अभी बताइए जंगल राज क्या है? जंगल राज वो था जो लोग 5 बजे 6 बजे शाम के बाद लोग निकलता नहीं था, मतलब 100% लोग सिवान छोड़ के भाग गया, बढ़िया बिजनेसमैन भाग गया सिवान छोड़ के। बिहार कैसे रह गया सिवान में? हमारा घर है रघुनाथपुर, तो हमारा तो मजबूरी है रहना, मेरा तो मजबूरी है रहना। बिहार का दुर्दशा काहे है? क्या था दुर्दशा? दुर्दशा जंगल राज के चलते 90% बिजनेसमैन भाग गया यहाँ से। आप गोरखपुर जाके देखिए, आप जाके झारखंड देखिए, आप जाके मतलब अलग कोई भी राज्य देखिए कितना आगे विकसित हो गया। इनके बातों से सहमत हैं आप? किनकी बातों से? इनकी बातों से हम बिल्कुल सहमत है। 90 में जब लालू यादव की सरकार बनी थी बिहार, थे ही नहीं 90 में भाई। जब बनी थी तो सुनिए, जब सुना हुआ ना बात बोला जाएगा, जब बनी थी तो लोगों ने उनको जोर शोरों में जिताया था और उन्होंने केवल आपराधिक गतिविधियों को काम किया, विकास पे कोई काम नहीं किया। इस वजह से उनका सरकार गया, फिर पुनः बिहार में कभी उनका सरकार नहीं आएगा, ये युवाओं की गारंटी है। चाचा तो बता रहे हैं कि किधर का चले गए। चाचा की बताने से नहीं, चाचा उनके अपने समुदाय से होंगे तो चाहिए करेंगे कि वो बन जाए मुख्यमंत्री। बोल रहे हैं कि तेजस्वी जी सब नौकरी बांटे हैं कितना महीना में। तेजस्वी थे सीएम, नीतीश कुमार थे सीएम, तो नीतीश कुमार के कार्यकाल में बटा है। उप मुख्यमंत्री थे ना वो। अरे उप मुख्यमंत्री क्या होता है? नीतीश कुमार लगता है कि हॉस्पिटल में भर्ती थे। मैडम सुनिए एक मिनट, महिलाओं की भागीदारी भी जरूरी है। आप रघुनाथपुर से ही हैं? थोड़ा सुल्तानपुर से हैं। बिहार में महिलाएं कितनी सुरक्षित है? बिहार में महिलाएं बहुत सुरक्षित है। हाँ। इधर देखिए, बोलिए ना थोड़ा सा। आप बोलो आप बोलिए ना। इस देश में पुरुष तो बोलता ही है, अभी एक लौती महिला मिली है कि आप 8 बजे तक कितना भी रात तुझे कोई डर नहीं है। अब डर नहीं है बिहार में, कुछ आराम से घूमती है, बहुत आराम से। रघुनाथपुर में कितना विकास हुआ? बहुत ज्यादा विकास हुआ है। बहुत हुआ है। नीतीश कुमार से खुश है? हाँ बहुत खुश है। क्यों, पैसा दे रहे इसीलिए? नहीं, बहुत खुश थे, हम लोग को साइकिल भी दिए पढ़ने के लिए। ठीक से सुरक्षित महसूस करती है आप लोग? जंगल राज को कोई एक्सेप्ट करने वाला है नहीं, और कोई नहीं चाहता है कि दोबारा जंगल राज आए। वो सामा साहब को रघुनाथपुर विधानसभा में तबला बजा के ले लेंगे लोग। इधर क्या मतलब क्या होता है? वो सामा साहब को यहाँ पे ना एम समीकरण छोड़ के एक वोट नहीं मिलेगा। अरे गाड़ी है भाई, तुम इधर मत जाओ, आराम से। एम समीकरण छोड़ के उसामा साहब को रघुनाथपुर विधानसभा में एक वोट नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा? उनका आप समर्थन करेंगे? आप समर्थन करेंगे? हम तो जीसू सिंह समर्थन करेंगे। हम विकास सिंह कट्टर बीजेपी है। हम क्यों कट्टर बीजेपी है? हमारी विचारधारा उसकी विचारधारा सेम है। हम ओसामा की विचारधारा क्या है? आरजेडी की विचारधारा? हमारी उनकी विचारधारा नहीं मिलती है। क्या है उनकी विचारधारा? उनका विचारधारा छिनैती फिरैती हम लोग का नहीं है। हम लोग शांति से रहने पसंद करते हैं। आरजेडी मतलब छीन छोर वाली पार्टी है? बिल्कुल है। और बीजेपी संविधान विचार अपने। कुछ दिन पहले पारस हॉस्पिटल में गोली चला था, तो उसमें भी तो लूट कांड हो ही रहा है। बोलो। आपको प्रूफ है कि उसमें बीजेपी कहाँ था? हम बीजेपी का नहीं बोले, हम बीजेपी का सरकार का बोल रहे हैं। ये हम कहते, तुम लोग गलत क्यों सोच लेते हो कि ये होता? और मोदी जी सेंट्रल में बैठे हैं, पूरे देश को कंट्रोल कर सकते हैं एक बार में। जिम्मेदारी तो उन्हीं की है। एक बार में कंट्रोल कर सकते हैं। जिम्मेदारी तो उन्हीं की है। अभी अब जाके हमें कोई आके हमला कर देगा, क्या सरकार की गलती होती है? उन्हीं की। हम ये बात बोलना चाहते हैं कि 90 का जो दशक था, 90 का छोड़िए, प्रेजेंट पे आइए। प्रेजेंट का नहीं, आप मतलब पीछे से आप उठाइए कि क्या आते चला है।
आपको पता है यही रघुनाथपुर विधानसभा है कि यहाँ पे बूथ छाप लिया जाता था जबरदस्ती, और आप पूछिए यहाँ के जनता से, यहाँ पे बूथ छापा जाता था और एसपी को लोग बोलता था गो बैक, तो एसपी गो बैक हो जाता था। वो है जंगल राज। क्या जी था ऐसा कुछ? अच्छा, आप बोल रहे हैं कि हर मतलब इतने तेजस्वी लालू यादव की सरकार में 50 रुपए में सिवान में लोग, हम नहीं बोल रहे, फिर कौन बोला कि हम बोले ये बात? नहीं, पहले कौन बोला कि हम बोले ये बात? कौन बोला ये बात? बूथ छापा नहीं, जैसे आप नहीं पहले आप बोले ना एक बार कि मतलब 50 रुपए में यहाँ डॉक्टर ऐसा यहाँ की जनता बोली, मैंने ऐसा बोला, ठीक है। तो बूथ छापाता था कि नहीं? पहले ऐसा ही होता था, बूथ छापाता था। ऐसा ही यहाँ पे थोड़ा जाम लग गया है, आप लोग रास्ता खाली करिए, रास्ता खाली करिए, रास्ता खाली करिए। आप बता दीजिए लास्ट में भाई क्या है मूड? बात इतना है कि अभी एनडीए का सरकार है बिहार में, और यहाँ पे हम बोल रहे हैं ना, ये सबसे बड़ा पावर, ये यहाँ पे आरजेडी का सरकार होता ना तो यहाँ पे हम बोलते नहीं। बस इतना समझ लीजिए। नहीं बोलते हम, वो बोलने का मौका ही नहीं देते, वो आते हैं और उठा के लेकर चले जाते। ये था आरजेडी के राज में। अभी इस बार अगर मान लेते कि आरजेडी की सरकार बन जाए तो हम यहाँ पे आके बात नहीं कर सकते। आरजेडी का सरकार बनबे नहीं करेगा यहाँ पे। कहने से थी आरजेडी का सरकार ने फुल बहुमत से आरजेडी का सरकार बनने जा रहा है। आरजेडी में आज हो जाएगा। ऑन कैमरा बोला हूँ, इनका अपना विचार है, लेकिन ऑन कैमरा बोला हूँ, बिहार में आरजेडी 40 से 50 सीट ज्यादा नहीं आएगी। आरजेडी बिहार में 70,000 छोड़ो, रुकिए, बिहार में 70,000 करोड़ का हिसाब दे दीजिए जो गायब हुआ है। अभी खान सर भी उस सवाल को लेकर उठे हैं, उस सवाल खान सर भी इस सवाल को पूछ रहे हैं, खान सर भी इस सवाल को पूछ रहे हैं 70,000 करोड़ बिहार से क्या हुआ? उसका सवाल, उस सवाल का जवाब दीजिए। बीजेपी वाले से पूछिए 70,000 करोड़ का हुआ। आराम से बोलो, तो डर रहे हैं हम तुमसे भाई। 850 सुनिए 850 करोड़ का बना, सुनिए 850 करोड़ का बना है बनारस में लिफ्ट जो 3.5 किलोमीटर जाता है। बोलिए 650 करोड़ होता हो क्या भाई? ना भाई, ये ना बोलने दीजिए। 650 करोड़ का जो बना था, चांद पे मिसाइल गया, उसमें 650 करोड़ लगा था। अभी 850 करोड़ लगा के 3.5 किलोमीटर हम जा रहे हैं। ये क्या है? बीजेपी का सरकार है। 24.4 बिलियन हम लोग कर्ज में है, 1 नंबर पे है देश हमारा कर्ज में। ये सब क्या है? बीजेपी का कर्ज, बीजेपी का देन है। अब बोलिएगा कौन बोल रहा है? 24.4 बिलियन हम लोग कर्ज में है, 1 नंबर पे है हमारा देश कर्ज में। सब लोग नए इतना गुस्सा, थोड़ा शांत हो जाओ। नहीं, हम गुस्सा नहीं हो, हम गुस्सा कहाँ हो रहे हैं? आइए। आप बताइए भैया, बीजेपी को वोट हम लोग क्यों ना दें? आप जाके वेस्ट बंगाल में देखिए क्या दुर्दशा है। आप देख रहे हैं वेस्ट बंगाल में लोग वहाँ से पलायन कर रहे हैं, वहाँ से लोग भाग रहा है। हम लोग बंगाल में रहते हैं कि हम बिहार में रहते हैं। नहीं, आप सुनिए सुनिए, इधर आइए। जब नरेंद्र मोदी, रुकिए भैया, जब नरेंद्र मोदी गुजरात में जाते हैं तो कंपनी का बात करते हैं, और जब हमारे बिहार में आते हैं तो जात पात का बात करते हैं। सासाराम में आए तो यहाँ पे राम है, यहाँ पे जातियों और धर्म के नाम पे लड़वा के वोट लिया जाता है। बोले थे कि हम सासाराम में आएंगे तो चीनी मिल, उसी चीनी मिल का हम चाय पियेंगे। चीनी मिल अभी तक बनता रह गया। ये बात एकदम सही बोल रहे हैं कि चीनी मिल वाला मुद्दा उठा था, लेकिन आप बताइए इस बिहार में इतना बार अल्टा पलटी हुआ है, कभी इधर कभी उधर, तो कहाँ से विकास होगा बिहार का? आप बताइए। कौन कराता है अल्टा पलटी? अल्टा पलटी नीतीश कुमार कराता है और भाजपा लोग कराते हैं। तेजस्वी नहीं कराता है, भाजपा वाला नीतीश का यही। तेजस्वी को मुख्यमंत्री बनाना चाहते हैं। तेजस्वी को मुख्यमंत्री बनाएंगे और राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बनाएंगे। बस बस। क्यों बनाना चाहते तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री? तेजस्वी यादव को हम इसलिए मुख्यमंत्री बनाना चाहते हैं कि वो हरदम से जो बात करता है फालतू नहीं, जाति धर्म के बात पे नहीं करता है। वो ये नहीं कहता कि हमारे बिहार में राम है, हम आएंगे तो फैक्ट्री खुलवाएंगे, और उसके बाद जुगाए हुए उसके बाद कोई पता ही नहीं है। फिर मधुबनी स्टेज पे क्यों बोले थे इंशाल्लाह? क्यों बोले थे? जब जाति धर्म की बात नहीं बोलते हैं तो जब मधुबनी स्टेज पे इंशाल्लाह बोले थे तो क्या यादव है तो सुनिए, वो यादव है तो मुसलमान को सपोर्ट ना करें। तेलंगाना का जो सीएम आए थे बिहार में, जब राहुल गांधी के साथ जब दौरा पे थे, राहुल गांधी के साथ जब, आपको बात वो याद है जो बोला था? तेलंगाना का जो सीएम है, कांग्रेस का ही है, वो बोला था कि बिहारी का डीएनए खाली नाला नाली साफ करने के लिए है। उस टाइम कहाँ था आवाज? उसी आदमी को लेकर लोग दौरा कर रहे थे। उसी आवाज को आप लोग ने 15 साल में क्यों नहीं उठाया? आप बताइए। अच्छा ये बताओ, तुम्हारे अंदर बड़ी जोश है। 2-3 सवाल जो सत्ता पक्ष में बैठे हुए जो लोग लगाते हैं, जंगल राज पे क्या कहोगे और 9th फेल पर क्या कहोगे? पहले जंगल राज पे बोलो। जंगल राज पे तो हमको मतलब कुछ समझ जानते नहीं है। नहीं जानते हो? नहीं। जंगल राज था कि नहीं? जंगल राज उस टाइम हम पैदा ही नहीं हुए हैं। उस टाइम पैदा ही नहीं हुए थे। ये भी पैदा नहीं हुए, बोल तो रहे कि था जंगल। तो बोल रहे हैं, जो ये सुनेंगे वही ना बोलेंगे। ठीक है, हम आरजेडी के पार्टी में है,
अब कोई बीजेपी वाला कुछ हमको बोलेगा तो हम इसको इग्नोर करेंगे, आरजेडी वाले के जो बात बोलेगा उसको हम एक्सेप्ट करेंगे। वहीं ये बात भैया बोले हैं लोग, इन्होंने एक्सेप्ट किया है बस। एक नेता को, एक मुख्यमंत्री के उम्मीदवार को कितना पढ़ा लिखा होना चाहिए? पढ़ा नरेंद्र मोदी का सर्टिफिकेट देखे हैं आप? लालू यादव को उस टाइम, ऐसे टाइम में जो राज्य मिला था ना, सुधारना मुश्किल हो गया था। छोटे जात जो चप्पल लेके जाते थे ना, वो आप सुने हैं? चप्पल उठा के सर पे लेके जाते थे। किशोर ने कल ही अभी एक इंटरव्यू दिया है न्यूज़ 24 पे, तेजस्वी यादव अभी मैट्रिक पास कर ले तो मैं जनसुराज पार्टी वापस ले लूंगा। कर लेके देख ले। आप बताइए, तेजस्वी यादव से मैट्रिक पास नहीं होगा? भैया आप बताइए, विकास का नाम सर्टिफिकेट नहीं है। आप सर्टिफिकेट से आप जज मत कीजिए इस टाइम में। हम कुछ जज नहीं कर रहे। प्रशांत किशोर बोल रहे हैं वहाँ पे प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कि तेजस्वी यादव 9th फेल है। आप सिर्फ 70,000 करोड़ का जवाब दीजिए। 70,000 करोड़ का हुआ? प्रशांत किशोर नया आए हैं। प्रशांत किशोर को कितना सीट आ जाएगा? कितना सीट आ जाएगा? कितना समर्थन उसका मिल रहा है? देखिए, पढ़ने लिखने से नहीं, अनुभव सबसे जरूरी है। कोई पढ़ा लिखा कम हो, अनुभव होना चाहिए। ये जो पढ़ा लिखा नहीं, इसी तरह एक मिनट रुको ना जी, मुखिया का चुनाव लड़ने के लिए सर्टिफिकेट का जरूरत होता है क्या? आप बताइए। क्योंकि वो ऐसे मत करिए आप लोग भाई, छोड़िए उनको। मुखिया का चुनाव लड़ने के लिए सर्टिफिकेट का जरूरत होता है क्या? तो जो भी 9th पास या 10th पास, जो भी संविधान हमें ये अधिकार देता है कि कोई भी अनएजुकेटेड लड़ सकता है। लेकिन एक मिनट, तेलंगाना के सबसे बड़ा मुख्यमंत्री कनक से वो आज तक वो तेलंगाना का आज हम पूछ रहे हैं आपसे, जब संविधान को यही बनाना था तो कहीं नहीं पहले ही बना दिया। लोगों से थोड़ा सा जल्दी में सवाल पूछ लेते हैं। तेलंगाना का सीएम आके क्यों बोला कि बिहारी का डीएनए खाली लैट्रिन साफ करने के लिए? आप बताइए कहाँ तक सही है ये? किसको मुख्यमंत्री बनाना चाहते हैं भाई? किसको मुख्यमंत्री बनाना चाहते हैं? जनसुराज। किसको मुख्यमंत्री? नीतीश कुमार जी को पुनः मुख्यमंत्री बनाना चाहते हैं। किसको मुख्यमंत्री बनाना चाहते हैं? नीतीश कुमार। किसको मुख्यमंत्री? तेज रफ्तार तेजस्वी सरकार। आरजेडी सरकार जिंदाबाद। बोलिए। धर्म जाएगा तो फिर धर्म आएगा नहीं। हम लोग एकदम बीजेपी सपोर्टर है। बीजेपी जिसको लाए हम लोग बीजेपी को देंगे, एकदम निश्चिंत। धन भी नहीं है कि नीतीश कुमार फिर मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे, इसमें बनेंगे। धन जाएगा तो हम लोग कमा लेंगे, लेकिन धर्म जाएगा तो दोबारा हम लोग नहीं कमाएंगे। आप बंगाल में जाके देख लीजिए क्या हाल है बंगाल का। वहाँ से लोग पलायन कर रहा है। यहाँ पे कुछ लोगों ने सवाल उठाया प्रभु श्री राम पे। सुनिए, प्रभु श्री राम पे सवाल उठाया कि मंदिर खाली मंदिर होता है। इसके पहले केवल मस्जिद होता था तो कोई कुछ नहीं बोलता था। तो आप धर्म के नाम पे वोट करेंगे कि काम के नाम? धर्म का बात नहीं है। सब यहाँ पे मेरे भाई है। आप सभी लोग भाई है, तो हमें भी लेट हो रहा है। आप बताइए, बंगाल में जो हो रहा है वो क्या हो रहा है? वो वहाँ पे कौन सा धर्म हो रहा है? बंगाल में कौन सा धर्म बोल रहे हैं? नीतीश कुमार फिर से मुख्यमंत्री बनेंगे। जो राम को लाए हम उनको लाएंगे, बात खत्म। इसी तरह कुछ नहीं। अरे सुनो, राम को कोई कैसे ला सकता है? ये कौन? राम तो हम सबको लाए ना भाई। हाथ नहीं छुइए। कांग्रेस थी बना देती, कांग्रेस थी। राम को कोई कैसे ला? कांग्रेस थी बना देती। बनाने की बात नहीं, आप हमें ये बताइए कि राम तो हम सबको लाए ना। कांग्रेस थी बीजेपी ने लाई ना। हम लोग भाई जय श्री राम है और जय श्री राम रहेंगे। नहीं, आप ये बोल रहे हैं कि जो राम को लाएंगे उनको लाएंगे। हमें ये बताइए, राम को कोई व्यक्ति लाया नहीं है। राम थे, हैं और रहेंगे, जीवन रहेंगे। हम सबको लाए। लाने वाला नहीं है। नीतीश कुमार जी विकास किए हैं, इसलिए वो मुख्यमंत्री फिर से बने। नौकरी से लेकर सब कुछ। सुनिए ना भैया, नीतीश कुमार कोई ज्यादा विकास नहीं किए हैं, लेकिन हम लोग के पास वही ऑप्शन है, उन्हीं को देना है। नीतीश कुमार को जो 15 साल बिहार मिली थी वो गड्ढे में मिली थी, उसमें कितना किए आप पता है आपको? लोकतंत्र है यहाँ पे, सबको अपनी बात रखने। जब नीतीश कुमार इतना विकास कर देते तो इससे 15 साल पहले विकास इतना क्यों नहीं हुआ था? और भी विकास होना चाहिए था, और भी होना चाहिए था, लेकिन सरकार बनेगा तो बम्पर विकास होगा। यहाँ पे तो 25 साल के बाद 20 साल तक लाइट नहीं है, मतलब ट्रांसफार्मर नहीं लगा। कब? लालू राज में। हाँ, तो उससे तो लाख गुना अच्छा है नीतीश सरकार। यानी हम लोग सपोर्ट करेंगे। 20 साल तक यहाँ पे लाइट छोड़ दिया था। पंखा जाने वाला छोड़ दिया था। सपोर्ट कर रहे हैं ना, जो लालू सपोर्ट कर रहे हैं, पंखा डोला के उसका खानदान सोता था, पंखा डोला के मच्छर में सोता। अरे थोड़ा सा यहाँ के मुद्दे पे भी बात कर लेते 2 मिनट में। यहाँ इस बार विधायक आप लोग किसको बना रहे हैं? विकास कुमार को। जीसू सिंह, विकास सिंह, वही विकास कुमार। इधर वाले बोलो भाई। तेजस्वी यादव बोल। कार सारा भैया, जंगल राज है। जंगल राज है।
भाई हम भी हिंदू हैं, राम मंदिर सुनिए चल रहा है, सुनिए अभी मंगल रात चल रहा है, अभी मंगल रात चल रहा है। हॉस्पिटल में जो फायर हुआ वो मंगल रात चल रहा है पारस में। हाँ अभी सुधा पारस में बदमाशी तो कोई भी कर सकता है, कोई कर सकता है। कब फायर अच्छा आप यही पूछिए। अरे सर पे जो चप्पल लेके जा रहे थे वो अभी हुआ है कि क्या हुआ? चल रहा है रघुनाथपुर में किसको मुख्यमंत्री विधायक ओसामा जी ओसामा को ये भैया राजपूत फील्ड में हेमंत बिस्वा शर्मा का भाषण है, उसके बाद सारे लोग का बोली बंद हो जाएगी। चलिए ठीक है, लोकतंत्र की यही खूबसूरती है, सबको अपना राय विचार रखने का अधिकार है। इस वक्त हम मौजूद थे रघुनाथपुर में जो सीवान जिले में आता है। यहाँ से आरजेडी के टिकट पे शहाबुद्दीन के मेरा सवाल है। बाद में हमें पटना जाना है। एक छोटा सवाल है, देखिए यहाँ पे जितने लोग हैं सब मेरे भाई हैं, सबका जहाँ इच्छा वोट दे, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। लेकिन आपसी भाईचारा खत्म नहीं होना चाहिए, ठीक है। नेता का काम है, आएगा जाएगा, ठीक है। अपना जो मन है वो अपना कीजिए, कोई दिक्कत वाली बात दोनों लोग इसी बात पे। अरे मिलाइए हाथ, चलिए ठीक है। तो अब हम इंट्रो समाप्त करें। आपस में झगड़ा लड़ाई नहीं होना चाहिए। कोई विकास करे या ना करे, हम लोग को खुद से कमाना खाना है, सब लोग जानता है। चलिए ठीक है, हमें अब अनुमति दीजिए, हमें जाना है। चलिए तो इस वक्त हम मौजूद थे सिवान के रघुनाथपुर विधानसभा में। आरजेडी ने इस बार टिकट दिया है शहाबुद्दीन के बेटे ओसामा को, तो दूसरी तरफ एनडीए के उम्मीदवार भी ओसामा साहब। और वही बोलने दो भाई, यहीं से टिकट निकलेगा, यहीं से। ठीक है, समझ गए। नाम वैसे आधा भी बोलते हैं, नीतीश कुमार को नीतीश भी बोलते हैं। हाँ नीतीश कुमार बोलिए, चलिए मैं नीतीश कुमार नहीं, माननीय क्यों बोले, नीतीश कुमार नाम है भाई। ये मैं तो उनका तो खुद तो वैल्यू है, रिस्पेक्ट दिल से है, दिल से नहीं। आप छोड़ दीजिए, अब हमें बोलने दीजिए, जाना लेट हो जाएगा। तो हम रघुनाथपुर में मौजूद थे, तमाम लोगों की राय विचार आपने सुना। कैमरे के पीछे हमारे साथी शिवम, मैं विक्रम बिंदांजू रघुनाथपुर से। धन्यवाद।